अभिषेक, देखिए, केवल ये कानून के गलियारों की बात नहीं है, वहां के सियासी गलियारों में भी मेहुल चोकसी ने बड़ी उथल पुथल मचा दी है। वहां पर आरोप लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां, चाहे डोमिनिका की हो चाहे एंटीगा की हो, मेहुल चोकसी के परिवार की तरफ से उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। उनके बहुत सारे अपने उसमें वैसे इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन मेहुल चोकसी की वजह से एंटीगा की पॉलिटिक्स भी बहुत गर्म हो गई है। इस बात की गवाही तो गौरव वहां के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। वहां के प्रधानमंत्री से मेरी बात हुई है, उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा कि वहां की जो यूपीपी जो विपक्षी पार्टी है वो मेहुल चोकसी को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। मेहुल चोकसी फंडिंग कर रहा है। डोमिनिका में भी जो विपक्षी पार्टियां, उनका भी मेहुल चोकसी के साथ संबंध है। मेहुल चोकसी का भाई डोमिनिका पहुंचा हुआ है और विपक्षी पार्टियों को वहां भी फंड किया जा रहा है। तो ये चल रहा है, इसमें दो राय नहीं है। और एक बात मैं आपको अपडेट और दे दूं, जो बार बार पासपोर्ट सरेंडर करने की बात कही जा रही है, जो जिस सेक्शन 9 की हम बात कर रहे हैं, निकम साहब बात कर रहे थे, उसमें एक बड़ी बात यह है कि मेहुल चोकसी ने अपना पासपोर्ट सरेंडर तो किया है गौरव, लेकिन अभी तक इंडिया ने इसे स्वीकार नहीं किया है। तो जब तक इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता है उस सरेंडर को, तो तब तक ये उसकी नागरिकता रद्द करने वाला लीगल क्वेश्चन भी पैदा नहीं होता। ये भी बहुत बड़ा कैच है। और आप ध्यान दीजिए, क्रिश्चियन मिशेल को भी भारत लाया गया था, वो यूके का नागरिक था, उसको भारत लेकर के आया गया था। तो ये भी मैटर नहीं करता। उसने जो यहाँ पर क्राइम किया है, जिसके तहत इंटरपोल का नोटिस भी है, वो अपने आप में एक बड़ा मसला है। उसके पासपोर्ट जो उसने सरेंडर किया है, मैं फिर से जानना चाहूंगा के मनन जी के पास। के मनन सर, क्या डोमिनिका की अदालत डिपोर्ट करने के अलावा भी कोई फैसला सुना सकती है? अगर उस पर इलीगल एंट्री का मामला बनता है तो क्या उसको कोई सजा भी दी जा सकती है डोमिनिका में, जिससे वो डोमिनिका में ही रखे वहां पर उनको? जब वो तो सवाल ही अब पैदा नहीं होता है, चूंकि इंटरपोल का जब नोटिस सर्व हो गया है उस पर, वो तो पहले नोटिस सर्व करने वाली बात थी। अब मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वहां की कोर्ट ने तो सिर्फ इतना देखना है कि अगर इंटरपोल का नोटिस वहां है और उस पर अब सर्व हो गया है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, उनको भारत को ही उसको वापस देना होगा। और यहाँ तक सवाल है किडनैपिंग, दिस एंड दैट, अपोजिशन पार्टीज, ये सारी बातें पॉलिटिकली कोर्ट नहीं देखती है, ना कोर्ट में चलती है। अगर जिस देश की नागरिकता को वो क्लेम कर रहे हैं, अगर उस देश की गवर्नमेंट ही कह रही है कि जो नागरिकता इन्होंने ली है वो इलीगल ली है और तथ्यों को छुपाया है, और भारत ने अभी नागरिकता को कायम रखा हुआ है, किसी प्रकार से अभी उनकी नागरिकता अगर रद्द नहीं हुई है, तो यही माना जाएगा कि वो भारत का नागरिक है, यहाँ वांटेड है, इंटरपोल का नोटिस है, नॉन अवेलेबल यहाँ से वारंट्स है, वांटेड एक अपराधी है वो भारतवर्ष का, जिसने इतना बड़ा अपराध किया है। और ये इकोनॉमिक ऑफेंस है, और जिसमें मेरा ख्याल है, आप जानते हैं कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में इस बात के लिए सहमति है कि जो भी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उस देश को सौंपे जाएं और उनको किसी प्रकार की नागरिकता ना प्रोवाइड की जाए। अगर ये नागरिकता उन्होंने वहां की ली है, इलीगल ली है, तथ्य को छुपा कर ली है, वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वहां की सरकार या प्रोसिक्यूशन या सरकार का एफिडेविट उनके खिलाफ है, तो वो पढ़ा जाएगा उनके खिलाफ। अपना जो केस है बड़ा कमजोर हो जाता है। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।